बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और ज़र्फ नहीं है इस काबिल। हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन एक मरतबा बहुत बीमार हो गए। हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने मन्नत मानी कि अगर ये तंदुरुस्त हो जाएं तो शुक्राने के तौर पर 3-3 रोज़े दोनों हज़रात रखेंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से साहबजादों को सेहत हो गई और इन हज़रात ने शुक्राने के रोज़े रखना शुरू फरमा दिए। मगर घर में न सैर के लिए कुछ था न अफ्तार के लिए, लिहाजा फाके पे रोज़ा शुरू कर दिया। सुबह को हज़रत अली एक यहूदी के पास तशरीफ़ ले गए जिसका नाम शमूम था और इसको कहा कि अगर तू कुछ ऊन धागा बनाने के लिए उजरत दे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इस काम को कर देगी। उसने ऊन का एक गट्ठा 3 सा जो कि उजरत तय करके इन्हें दे दिया। हज़रत फ़ातिमा ने इसमें से 1/3 काता और 1 सहा उजरत लेकर इनको पीसा और 5 नान इसके तैयार किए, एक अपना, एक हज़रत अली का और 2 साहबजादों के लिए और एक बांदी का जिसका नाम फ़िज़ा था। रोज़ा में दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद जब हज़रत अली वसल्लम के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़ कर लौटे और खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाया गया, हज़रत अली ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था कि एक फ़कीर ने दरवाज़े से आवाज़ दी कि मोहम्मद के घर वालों, मैं एक फ़कीर मस्कीन हूँ, मुझे खाना दो। अल्लाह जल शाना तुम्हें जन्नत के दस्तरखान से खाना खिलाए। हज़रत अली ने खाने से हाथ रोक लिया और हज़रत फ़ातिमा से मशवरा किया। उन्होंने फरमाया ज़रूर दे दीजिए। लिहाजा वो सब रोटियाँ उसको दे दी गईं और घर वाले सब के सब फाके से रहे। इसी हाल में दूसरे दिन का रोज़ा शुरू कर दिया। दूसरे दिन में फिर हज़रत फ़ातिमा ने दूसरी तहाई ऊन काती और 1 सा जौ का उजरत लेकर इसको पीसा, रोटियां पकाई और जब हज़रत अली हजूर के साथ मगरिब की नमाज़ पढ़कर तशरीफ़ लाए और सब के सब खाने के लिए बैठे तो एक यतीम ने दरवाज़े से सवाल किया और अपनी तहाई और फ़क्र का इजहार किया। इन हज़रात ने इस दिन की रोटियां भी इसके हवाले कर दी और ख़ुद पानी पीकर तीसरे दिन का रोज़ा शुरू कर दिया। अगले दिन सुबह को हज़रत फ़ातिमा ने ऊन बाकी काता और 1 सा जो का रह गया था वो लेकर पीसा, रोटियां पकाई और मगरिब की नमाज के बाद जब खाने बैठे तो एक कैदी ने आकर आवाज़ दी और अपनी सख्त हाजत और परेशानी का इजहार किया। इन हज़रात ने इस दिन की रोटियां भी इस कैदी को दे दी और जो खुद फाके से हैं। चौथे दिन सुबह को रोज़ा तो था नहीं लेकिन खाने को भी कुछ नहीं था। हज़रत अली दोनों साहबजादों को लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। भूख और ज़फ़ की वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, तुम्हारी तकलीफ़ और तंगी देखकर मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, चलो फ़ातिमा के पास चलें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के पास तशरीफ़ लाए। वो नमाज़ पढ़ रही थी। भूख की शिद्दत से आंखें गिर गई थी और पेट कमर से लग गया था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको सीने से लगाया और हक़ ताला शाना से फरियाद की। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये आयत लेकर आए जिसका तर्जमा ये है, और बावजूद ये कि इन्हें खुद ताम की ख्वाहिश और हजत है, फ़कीरों, यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं और इस परवाना खुशनुदी की मुबारकबाद दी। हर ज़र्फ़ से नहीं है इस काबिल बन जाए गम जाना का मैं सीने से लगा लो। दीवानों ये दर बा मुश्किल मिलता है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।